अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के एम एस वर्ड के ट्यूटोरियल के अंदर हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट एन एनवेलप इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप एक एनवेलप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, या आप मल्टीपल एनवेलप क्रिएट करना चाह रहे हैं तो उसको आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले आपने रिबन में मेलिंग पर क्लिक करना है। मेलिंग ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको लेफ्ट साइड पर क्रिएट ग्रुप के अंदर एनवेलप की ऑप्शन मिल जाएगी। आपने एनवेलप पर क्लिक करना है। तो एनवेलप क्रिएट करने के लिए जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि आपने यहाँ पर डिलीवरी एड्रेस देना है और उसके साथ आपने नीचे आपने रिटर्न एड्रेस देना है। लेट्स सपोज जो है मेरे पास एक एड्रेस है, मैं यहाँ से हम डिलीवरी एड्रेस, तो यहाँ पर हमने ये डिलीवरी एड्रेस लिख दिया है। अब मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर आपने रिटर्न एड्रेस है कि अगर आपका एनवेलप वापस आ जाए तो वो किस एड्रेस के ऊपर वापस आए। तो रिटर्न एड्रेस जो है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये हमारा रिटर्न एड्रेस है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा मल्टीपल आप लोग बना रहे हैं एनवेलप, तो उसके लिए क्या है कि आपको बार बार अपना रिटर्न एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप फाइल में जाएं। फाइल में जाने के बाद यहाँ पर ऑप्शन पे क्लिक करें। ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर एडवांस पे क्लिक करें। एडवांस पर क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएं और यहाँ पर जहाँ पे जनरल है, यहाँ पर ये देखें आपके पास ये मेलिंग एड्रेस आ रहा है। तो आप अपना एक मेलिंग एड्रेस, जो भी आपका फिक्स मेलिंग एड्रेस है, वो यहाँ पर आप पेस्ट कर दें और ओके कर दें। एंड देन बैक टू द एनवेलप प्रोसेस। तो देखें यहाँ पर आपका रिटर्न एड्रेस ऑटोमेटिकली आ चुका है। तो हम यहाँ पर दोबारा ये वाला एड्रेस कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो इस तरह जो है आप जो है इस अपना डिलीवरी एड्रेस और रिटर्न एड्रेस आपने पेस्ट कर दिया। तो मेन चीज़ ये है कि उसके बाद आपने यहाँ पर ऑप्शंस पर क्लिक करना है। ऑप्शंस पर क्लिक करने के बाद आपने जो मेन चीज़ है वो ये है कि जो आपका इन्वेलप साइज़ है वो करेक्ट होना चाहिए। जब आप जो भी इन्वेलप आप मार्केट से परचेज करते हैं तो उसके ऊपर साइज़ लिखा होता है, तो इट मस्ट बी मैच विद इन दीज साइजेस। तो ये जो साइजेस हैं इसके साथ आपका एनवेलप साइज मैच होना चाहिए। सो उसके बाद अब आपका डिलीवरी एड्रेस है। डिलीवरी एड्रेस जो है यहाँ पर आप उसकी स्पेसिंग क्या करना चाह रहे हैं, फ्रॉम टॉप एंड लेफ्ट एंड टॉप बॉटम। तो डिलीवरी एड्रेस की स्पेसिंग क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर आप अगर आप ऑटो करते हैं तो ये ऑटो ही रहेगा। लेकिन जैसे देखें मैं यहाँ पर इसकी चेंज करूँगा तो ये नीचे प्रीव्यू के अंदर इसका जो है एड्रेस का जो प्रीव्यू है वो लेफ़्ट साइड पर चला गया है। और जैसे जैसे आप इसकी थोड़ी सी बढ़ाते जाएंगे वो देखें वहाँ से वो मूव कर रहा है। और इसी तरह टॉप से अगर आप इसको ऑटो पे टॉप पे आप इसको कैसे रखना चाह रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो प्रीव्यू में आप देख रहे हैं कि इसका चेंज हो रहा है। तो हम इसको ऑटो पे ही कर देते हैं। और मेक श्योर कि अगर आप फाउंड डिलीवरी एड्रेस का फाउंड साइज चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप इसका फाउंड साइज भी चेंज कर सकते हैं और कोई सा फाउंड, और यहाँ पर आप इसका स्ट्राइक थ्रू भी लगा सकते हैं और यहाँ से आप इसका सब्सक्रिप्ट भी कर सकते हैं। वट एवर जो भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है इसके अंदर वो आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से आप इसका साइज़ 14 भी कर सकते हैं ताकि ये थोड़ा सा फाउंड बिगर हो जाए। और यहाँ से रिटर्न एड्रेस का भी आप फाउंड साइज़ वगैरह चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 14 कर देते हैं और इसको बोल्ड कर देते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी प्रिंटिंग ऑप्शन। प्रिंटिंग ऑप्शन के अंदर आप देखें कि ये आप इसका जो फीड मेथड है, जब आप इसको प्रिंट के अंदर भेजेंगे तो ये किस तरह एनवेलप जो है वो प्रिंट आउट होगा। तो फेस ऐप के अंदर ये कुछ ऑप्शंस आ रही हैं, इसके अंदर जिसके ऊपर भी आप क्लिक करेंगे तो वो अकॉर्डिंगली एनवेलप के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह फेस डाउन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आप देखें जिस तरह इसके अंदर ऑप्शंस है ये इसी तरह ऑप्शंस के साथ आपके एनवेलप के ऊपर प्रिंट होगा। तो उसके बाद क्लॉक वाइज रोटेशन भी है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये सारे क्लॉक वाइज इनकी रोटेशन हो जाएगी। फीड जो है वो आप डिफ़ॉल्ट रे ही रहने दें। और अगर आप इसमें से अपने ऑप्शंस कोई आपको नहीं पसंद आ रही तो यहाँ से आप इसको रीसेट करके ओके कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है,
आप यहाँ से इसको डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं अपने प्रिंटर के अंदर। और इसके अलावा अगर आप ऐड टू डॉक्यूमेंट कर देते हैं हम यहाँ पर, तो हम अगर 5 7 या 10 एनवेलप बनाना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐड टू डॉक्यूमेंट कर देंगे। और अगर आप 100 और 200 एनवेलप बना रहे हैं तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप मेल मर्ज कर यूज़ करें। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ऐड टू डॉक्यूमेंट मैंने कर दिया। तो यहाँ पे देखें अब आपका जो है ये थोड़ा सा डिलीवरी एड्रेस थोड़ा बोल्ड हो गया, रिटर्न एड्रेस बोल्ड हो गया, और ये वाला आपका नॉर्मल एड्रेस में आ गया है। तो उसमें अब आप क्या कर रहे हैं, अब आपने एक और इन्वेलप क्रिएट करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ऊपर रिबन पे जाकर लेआउट की ऑप्शन पर क्लिक करें। और लेआउट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बिल्कुल ड्रॉप डाउन पे ब्रेक ऑप्शन मिल रही है। तो आपने यहाँ पर ब्रेक पर क्लिक करके नेक्स्ट पेज कर देना है। तो यहाँ पे देखें एक एनवेलप आपका बन चुका है, तो यहाँ पर अब आपका दूसरा एनवेलप है। तो मेक श्योर कि अब आप उसके ऊपर अपना मेलिंग एड्रेस दोबारा लिखें। तो गो टू द मेलिंग्स एंड देन क्लिक ऑन द एनवेलप के ऊपर दोबारा अब आप क्लिक करें। और यहाँ से मैं एक और कोई एड्रेस मैंने ये कॉपी किया हुआ है, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर दोबारा अगर आप ऑप्शन में जाना चाह रहे हैं और यहाँ पे एम्प्लॉयज़ में यहाँ पर फाउंट साइज़ हमने थोड़ा बोल्ड कर दिया था, तो यहाँ से हम इसकी रेगुलर कर देते हैं और इसको ओके कर देते हैं, ताकि जो ये अकॉर्डिंगली दोनों सेम लगें। इट्स अप टू यू। और उसके बाद यहाँ पर आप दोबारा क्लिक करेंगे चेंज डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो ये देखें आपका एक और जो है वो एनवेलप रेडी हो चुका है। इसी तरह अगर आप तीसरा भी रेडी करना चाह रहे हैं, देन गो टू अगेन लेआउट एंड देन क्लिक ऑन ब्रेक एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट पेज। और देन उसके बाद फिर आप मेलिंग पे जाके क्लिक करें। और मेलिंग पे क्लिक करने के बाद दोबारा आप इन्वेलप पे क्लिक करें और आप यहाँ से उसका जो भी है, यहाँ से डिलीवरी एड्रेस चेंज करके जो भी आपके पास अवेलेबल है, और जस्ट गो टू एंड क्लिक चेंज डॉक्यूमेंट। तो इस तरह आप जो है काफ़ी ज़्यादा अपने इन्वेलप क्रिएट कर सकते हैं एट द सेम टाइम। आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा कि आप एनवेलप का यूज़ कैसे कर सकते हैं एम एस वर्ड के अंदर, मुख्तलिफ प्रिंट की ऑप्शंस आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।